वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेसेस। पैलेसेस क्या होता है? महल। एंड ऑन क्ले टेबलेट्स। क्ले टेबलेट्स यानी मिट्टी मिट्टी की गोलियाँ। ठीक है, अब देखते हैं। इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड अस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट्स। इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण संदेश देते हैं अबाउट इवेंट्स। इवेंट्स यानी क्या होते हैं? घटनाएं। रूलिंग्स यानी कितना उनका कितने कितने दिन तक उनका शासन था, राजाओं महाराजाओं का। एंड डिक्लेरेशंस ऑफ एंशिएंट रूलर्स। डिक्लेरेशन यानी घोषणाएं। ये क्या है? इंस्क्रिप्शंस विच इज ग्रेव्ड ऑन स्टोन और हार्ड सरफेस, दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions also deal with the administration and the personal qualities of the kings. Inscriptions जो है वो और किस में डील करते थे? किस में समझौता होता था उनका? एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी चीज़ों में। विद द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द किंग। ठीक है। दे ऑल्सो प्रोवाइड अस विद इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑफ कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब क्या होता है? राज तिलक। ठीक है। ए स्पेसिमेन ऑफ आर्ट एंड रिलेशन विद नेबरिंग एंड डिस्टेंट रूलर्स। स्पेसिमेन ऑफ आर्ट यानी कला की नमूना, एंड रिलेशन विद नेबरिंग एंड डिस्टेंट रूलर्स, और उनका रिलेशन कैसा था पड़ोसी राज्यों के शासक में। अब देखते हैं लिटरेरी सोर्सेस। वाट एवर अवर एंसेस्टर्स यानी क्या होता है? पूर्वज। रोट इज एन एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स। जो हमारे पूर्वजों ने लिखा है हमारे पास हमारे लिए, वो क्या है? एविडेंस है यानी सबूत हैं। दैट इज कॉल्ड रिटन रिकॉर्ड्स। दिस आर लिटरेरी सोर्सेस। ये क्या है? लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी का एक अर्थ ये होता है विच इज़ वेल एजुकेटेड बीइंग, मतलब शिक्षित होना। इन द बिगिनिंग व्हेन पेपर वॉज नॉट इन्वेंटेड। जब शुरुआत में जब पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, पीपल ऑफ दैट पीरियड यूज टू राइट ऑन भोजपत्र। पीपल तब किस में लिखते थे? भोजपत्र में। आज भी भोजपत्र पाया जाता है, उसमें लिखा जाता है, जैसे कि कुछ यंत्र बनाने के लिए। द ड्राइड बार्क ऑफ ट्रीज, जो कि एक सूखा खाल होता है, सूखा पेड़ के लिए, सूखे पेड़ की जो खाल होती है, कवर होता है, उसमें लिखा जाता है। दैट इज कॉल्ड भोजपत्र। दे ऑल्सो रोट ऑन सॉलिड रॉक स्टोन। वो मतलब एक कठोर चट्टानों, पहाड़ों और पत्थरों में भी लिखते थे। कॉपर प्लेट्स, रॉक पिलर्स एंड टैबलेट्स। रॉक पिलर्स यानी पहाड़ों के खंभों में, एंड मतलब पत्थरों के खंभों में, एंड टेबलेट्स। ठीक है। इट इज़ फ्रॉम दिस रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री इज मेड। इसी रिकॉर्ड्स के कारण हमारा हिस्ट्री बना हुआ है। एज वी नो इट टुडे, जैसे कि हम जानते हैं, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और इन्हीं जो रिकॉर्ड्स जो मौजूद हैं, लिटरेरी सोर्सेज को ही क्या बोला जाता है? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, जो कि बुक के फॉर्म में मौजूद है, आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। दिस अकाउंट्स ऑफ कंटेम्पररी यानी समानता इवेंट्स हेल्प अस इन नोइंग अवर पास्ट एंड प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टम्स। कस्टम्स यानी क्या होता है? परंपरा। रिलीजियस बिलीफ्स यानी धार्मिक भावनाएं, एंड कल्चर्स ऑफ पीपल, और पीपल की कल्चर्स क्या आते हैं, उन सब की जानकारियाँ इस मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिलती हैं। अब देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज में भी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। लिटरेरी सोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। वन इज रिलीजियस लिटरेचर। राइटिंग दैट डील्स विद द रिलीजन इज कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। ऐसी राइटिंग जो रिलीजन से समझौता करता हो, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। जैसे कि द वेदास, द अरण्यकास, द ब्राह्मणास, द उपनिषद्स, द त्रिपिटका, द दीपवामसा, महावामसा एंड जाटका आर ऑल रिलीजियस बुक्स। ये क्या है? सारे रिलीजियस बुक्स हैं ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप के। दिस गिव अस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया। ये एंशिएंट इंडिया के बारे में हमको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हैं।
दूसरा क्या है, सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर यानी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष लिटरेचर विच इज नॉट बिलोंगिंग टू कम्युनलिज्म। राइटिंग्स विच आर नॉट रिलीजियस, जो रिलीजियस धार्मिक नहीं होते थे उनको क्या बोलते थे, सेक्युलर लिटरेचर, आर नोन एज सेक्युलर लिटरेचर। दिस इंक्लूड द हिस्टोरिकल अकाउंट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड थे, हिस्टोरिकल अकाउंट्स यानी इतिहास के अकाउंट्स थे, एंड बायोग्राफीज। बायोग्राफीज क्या होता है, जीवनी, जो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखता हो, वन हु राइट्स about the story of other person, that is called biography, and one who writes about self, that is called autobiography. written by poets, written by poets यानी क्या होता है, कवियों के द्वारा लिखा गया, एंड फॉरेन ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स यानी विदेशी यात्री, दे वर रिटन टू रिकॉर्ड हैपनिंग्स, वो क्या लिखते थे कि रिकॉर्ड मतलब क्या हैपनिंग हो रहा है, इवेंट्स यानी घटनाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप यानी सरकार में कैसे सेटअप चल रहा है, रूल्स कैसा था, डिक्लेरेशंस बाय द किंग्स, और किंग्स के द्वारा क्या क्या घोषणाएं होती थी। द अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, कौटिल्य के द्वारा। ऑन हाउ टू रन द गवर्नमेंट, अर्थशास्त्र का मकसद यही है कि गवर्नमेंट को कैसे रन किया जाए। कि बस इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, एंड कंटेम्परेरी सोसाइटी, और समतुल्य समाज के बारे में। ट्रैवलर्स अकाउंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन सेक्युलर लिटरेचर। ट्रैवलर्स अकाउंट क्या होता है, जो विदेशी ट्रैवलर्स होते थे और जानकारी लिखकर रखते थे। A number of foreign travelers who visited India from time to time left very important social and political accounts of the country in their travelogues. जो विदेशी यात्री होते थे वो भारत में आते थे और समय समय पर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट सामाजिक और राजनीतिक चीज़ें लिखते थे अपने ट्रेवलॉग्स में। एक बुक होता है ट्रेवलॉग्स। मेगास्थेंस lived in India for some time as the Greek ambassador at the court of चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थेंस क्या थे, ये भी क्या थे, ट्रेवलॉग्स थे, सॉरी, जो फॉरेन विजिटर्स थे। लिव्ड इन इंडिया, भारत में रहे थे, फॉर सम टाइम, कुछ दिनों के लिए, एज द ग्रीक एम्बेसडर, ये ग्रीक एम्बेसडर थे, एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ही रोड द इंडिका, उन्होंने क्या लिखा था, इंडिका। अब जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट। जो हैंड रिकॉर्ड्स हमको पास्ट में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, उसको क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स। रिलीजियस लिटरेचर इज ए लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स और नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर आएगा लिटरेरी सोर्स। तो यहाँ पे हम लिटरेरी सोर्स को टिक करेंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।